एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल टॉपर्स एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 संविधान। ओके, तो देखो, हम जब भी संविधान पढ़ते हैं तो ये हमें मतलब क्वेश्चन आता है कि एक तो संविधान की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, हम पहले ही पढ़ते हैं। अभी हमारा फर्स्ट टॉपिक है कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। तो फर्स्ट है तालमेल बढ़ाने के लिए, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज विभिन्न प्रकार के समुदायों से मिलकर बनता है। ठीक है, देखो एक सोसाइटी है जैसे कि उसमें रहने के लिए उसमें जो लोग रहते हैं वो एक ही मतलब समुदाय के तो रहते नहीं है। जैसे कि वो बिहार के तो सारे बिहार के ही होंगे, पूरे सोसाइटी में नहीं। तो उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, तो इसलिए ना उन सब में आपस में तालमेल बढ़ाने के लिए हमें संविधान की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब सेकंड है कि संविधान जनता में आपसी विश्वास पैदा करने के लिए बुनियादी नियमों के समूह को उपलब्ध करवाता है। देखो, संविधान क्या करता है, मतलब उन सब में आपस में विश्वास पैदा करने के लिए बुनियादी नियम क्या होते हैं। जैसे उसका अधिकार उसको मिल गया, उसका अधिकार उसको मिल गया, मतलब सबको सबका अधिकार दिलवाता है। ठीक है, ये सब होते हैं बुनियादी नियम। ठीक है, जिसे हम मौलिक अधिकार भी कहते हैं। ठीक है, समझ आ गई बात। बुनियादी नियम क्या होते हैं, जैसे कि जो अधिकार सबको मिलने चाहिए उन्हें हम बुनियादी नियम कहते हैं। ठीक, समझ आ गई बात। अब देखो, अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी यह भी संविधान तय करता है। ठीक है, मतलब जैसे कि संविधान सबके अधिकारों को ना सबके क्षेत्र में बांट रखा है। जैसे कि राष्ट्रपति के अधिकार हो गए, ठीक है, प्रधानमंत्री के अधिकार हो गए, सबके अधिकारों को सबके कार्य क्षेत्र में बांट रखा है। ठीक है, तो ये भी मतलब फैसला दे रखा है कि अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। ये कौन तय कर रखा है, संविधान ने तय कर रखा है। अगर संविधान नहीं होता तो ये हमारा तय नहीं होता। ठीक है, तब कोई भी ऐसे निर्णय लेकर चला जाता और फिर हम उसे मानते ना मानते कोई कुछ नहीं होता और फिर क्या होता। ठीक है, अब देखो थर्ड है, हम फोर्थ है, संविधान सरकार की शक्तियों पर सीमाएं लगाती है। देखो, सरकार कभी भी कुछ ऐसा काम नहीं मतलब सरकार जो शक्तियाँ यूज़ करती है ना उनके ऊपर भी सीमाएं लगती हैं। ठीक है, जैसे सरकार ना कभी भी किसी का भी मौलिक अधिकार हनन नहीं कर सकती है। हाँ, कभी अगर बाई चांस कुछ विपदाएं आ गई, जैसे कोरोना आया था, तो कोरोना में सब मतलब किसी भी व्यक्ति को बाहर जाने की अनुमति नहीं थी, तो उसमें हुआ था हनन, पर हनन नहीं हुआ था, उसमें सिर्फ प्रतिबंध लगाया गया था। फिर उसके बाद कुछ समय बाद उसे लागू कर दिया गया था। ठीक है, तो संविधान सरकार की शक्तियों पर सीमाएं लगाती है। ठीक है, और फिफ्थ है, एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए संविधान जरूरी है। ठीक है, मतलब एक न्यायपूर्ण समाज चाहिए, जिसमें मतलब न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए संविधान जरूरी है। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था संविधान की आवश्यकता क्यों है। तो ये आई होप समझ आ गया होगा सबको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।